हेलो दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी RKVS संस्थान सोनपुरवा गढ़वा की छात्र अध्यापिका हूँ। तो आज हम हिंदी विषय हिंदी का लेसन प्लान लेकर आप लोग के बीच आए हूँ। तो आज मेरा पाठ योजना संख्या है 90। कितना है? 90। और विषय है मेरा हिंदी और उप विषय है गद्य, प्रकरण है जंगल और छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर है श्वेता तिवारी। कक्षा 8 की है और क्लास 2 है, अवधि 45 मिनट है। तो आइए सबसे पहले हम लेसन प्लान में क्या करते हैं। तो मेरा सबसे पहले ही प्रकरण, तो प्रकरण में जंगल के बारे में हम इस लेसन प्लान को आज लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है? सामान्य उद्देश्य। जो पॉइंट है मेरा सामान्य उद्देश्य है। तो सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 पॉइंट होते हैं। तो पहला है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। थर्ड है बच्चों की धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। और 4 है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और 5 है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद, सामान्य उद्देश्य के बाद मेरा जो थर्ड पॉइंट आता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है विशिष्ट उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों क्या होता है, इसमें भी 4 से 5 पॉइंट होते हैं। जिसमें मेरा पहला पॉइंट है इस कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भाव होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और सेकेंड है जीव जंतुओं के अंदर भी संवेदना होती है कि जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में किस किस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहला है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री पशु पक्षियों का चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। उसके बाद जो मेरा पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चों अपने देश के राष्ट्रीय पशु पक्षियों के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या लिखा जाता है, छात्र अध्यापिका कार्य लिखा जाता है और छात्र कार्य लिखा जाता है। तो पहला मेरा पॉइंट जो है, तो तुम्हारे देश का क्या नाम है? तो छात्र इसका आंसर देंगे भारत। सेकेंड है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। थर्ड पॉइंट है बाघ कहाँ रहता है? तो बाघ जंगल में। और 4 है जंगल के विषय में और क्या जानते हैं? तो लास्ट मेरा क्या हो जाएगा? समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, मौन हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग जंगल नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। इस कहानी की लेखिका चित्र मृदुगल है। ठीक है। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होती है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण रीडर अनिमा ... चुमने लगी। और आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद है अनुकरण वाचन में कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कठिन निवारण। तो कठिन निवारण में शब्द और अर्थ होते हैं। ठीक है। तो शब्द ऐसे हिंदी जो होते हैं जिसका अर्थ दूसरा होता है। तो शब्द बांकना मतलब क्या होता है? जानवरों को रखने वाला पिंजरा। नागर मतलब क्या होता है? जो अच्छा न लगे। हमजोली साथी सहयोगी मुनासिब उचित इंटर का कार्यालयों में कमरों की संचार व्यवस्था। ढांढस मतलब आश्वासन। निष्पन्न मतलब जो हिलता डुलता नहीं। अपशकुन मतलब बुरा शकुन अपशकुन। प्रतिवाद मतलब विरोध। विटर मतलब टुकुर टुकुर। क्या है? टुकुर टुकुर। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। तो प्रश्न है रीडर अनिमा जोशी की मोबाइल पर किसका फोन आया था? तो माडवी दीदी की बहू लविसा का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है प्रश्न है फिर लविसा का स्वर क्यों भरीसा लग गया? तो माडवी दीदी की बहू लविसा का मौन, ये मौन हो जाती है। उसके बाद मेरा जो है नेक्स्ट पॉइंट व्याख्या है। तो व्याख्या में रीडर अनिमा जोशी की मोबाइल पर माडवी दीदी की बहू लविसा का फोन आया था। वह अपने सासू माँ से बात करना चाह रही थी लेकिन वह कक्षा में पढ़ा रही थी, इसलिए अनिमा जोशी ने उनको शिक्षण कार्य के बीच में बात कराना उचित नहीं समझा और पूछा क्या बात है, मुझे बताओ। लविसा ने बताया कि घर में 2 खरगोश के बच्चे वाले गए थे, सोनू और मोनू, जिनमें से एक की मौत हो गई। यहाँ पे क्या करते हैं? छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न है वो सोनू का मृत रूप में किसने देखा? तो नौकरानी कमला ने।
प्रश्न है डॉक्टर ने क्या कहा, तो डॉक्टर यहाँ पे छात्र मौन हो जाते हैं। उसके बाद मेरा जो व्याख्या होता है, कामवाली कमला झाड़ू पोछा करने वाली तो उसने साफे के नीचे उसे लेटा हुआ देखा और बोली, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। छात्र क्या करते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शैतान इसी में इंक्लूड है मेरा वाक्य। तो शैतान उसने उसकी टांग पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन सोनू के शरीर में कोई हरकत न देखकर वह चिल्लाई। छोटू विरजा लविसा सोनू को अचेत देखकर घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों में टूटी कोपल से झूल रही। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें प्राण नहीं है, लगता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। ठीक है, तो ये हमारे जंगल के बारे में बात हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, बोध प्रश्न है। तो बोध प्रश्न में क्या है, फर्स्ट लविसा घबराई हुई क्यों थी। 2 है मोनू ने दूध की कटोरे को क्यों नहीं छुआ। और 3 है पीयूष क्यों मोनू को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मौन वाचन है नेक्स्ट मेरा पॉइंट। तो मौन वाचन में छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करवाएंगे। और नेक्स्ट है मेरा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न, पशु पक्षियों को पालना सही है या नहीं, अपने अपने विचार दीजिए। और 2 है सोनू की मौत क्या खाने से हुई थी। 3 है डॉक्टर ने सोनू को देखकर क्या कहा। सैंपट कार्य है। सैंपट कार्य में छात्राध्यापक छात्रों से सैंपट कार्य उतारने के लिए कहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्र की कॉपियाँ का निरीक्षण करेंगे। और लास्ट पॉइंट है गृह कार्य। यदि आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, लिखकर लाना है। और लास्ट में क्या लिखा था, छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और निरीक्षक का हस्ताक्षर। ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए मेरा धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाने नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।